लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, अच्छा बताओ, अगर मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का, तुम्हें भूल जाऊंगा। लड़के ने बहुत छोटा सा जवाब दिया। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। फिर लड़के ने आगे कहा, सबसे बड़ी बात है कि तुम ही मुझे भूल जाओगी। जितनी जल्दी मैं तुम्हें भुला ना सकूंगा, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। लड़की ने पूछा, वो कैसे? लड़के ने आगे बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है और तुम घर में हो। शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप और चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़, जहां तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूँगा। और जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें बेवफा, धोखेबाज कहकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पर सिर रखकर रो लूँगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू होगा। तुम अपने पति और हजार तरह के रिश्तों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूँगा, जैसे ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊँगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगी। नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियाँ। अब तुम बहुत खुश हो कि अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी कि पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआएं मांगते हुए वापस फिर अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक अपने मम्मी पापा, भाई या फिर दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया हूँ कि अब कोई काम करना है, फिर एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तब भी मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम्हारे मैसेजेस निकाल कर आधी रात को पढ़ूँगा और सोचूँगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें पा न सका। फिर अपनी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करूँगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। अपने पुराने आशिक की याद या पति के प्यार को छोड़कर अब तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चों के साथ बिजी रहोगी। मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से लगभग हमेशा के लिए डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया और शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ़ नहीं होती। दोनों बिल्कुल चुप हैं, लेकिन आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की बोली, तो क्या सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा? लड़का, नहीं, जब तुम किसी बात पर अपने पति से रूठ जाओगी, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी। और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। तब पूरी दुनिया सो रही होगी, सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम दोनों अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, स्टोरी पढ़ते पढ़ते मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। अब आप बताइए, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।